प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर साथियों आपके हुबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। बिल्कुल, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पोखरण में, नाथद्वारा में, पुष्कर में, कोलायत में? जी हाँ साथियों, रंगनाथ जी का जो मंदिर है ना, ये पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पर है साथियों? पुष्कर अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है साथियों? राम स्नेही, जसनाथी, नाथ, दादू? कौन सा नहीं है? नाथ नहीं है साथियों, बाकी सभी आपके निर्गुण उपासक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस शहर को विश्व स्तरीय हेरिटेज शहर का दर्जा दिया गया है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें जो जयपुर शहर है ना, तो जयपुर शहर को दिया गया है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, सुनहरे रंग वाली चित्रकला शैली है किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली, जैसलमेर शैली? सुनहरे रंग वाली जो चित्रकला शैली है ना, यह तो साथी आपकी कौन सी है? बूंदी शैली है। तो बूंदी शैली ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। डालीबाई का मंदिर कहां स्थित है? मोहनगढ़ में, पोखरण में, रामदेवरा में, पचपदरा में? डालीबाई का जो मंदिर है साथियों, यह आपका कहां पर है? ये रामदेवरा केंद्र है। तो रामदेवरा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बादला उद्योग कहाँ विकसित अवस्था में है? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, जयपुर? बादला उद्योग की बात करें साथियों, तो यह आपका जोधपुर के अंदर क्या है? विकसित अवस्था में पाया है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बादला साथियों आपका क्या है? एक प्रकार की वाटर बोतल है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी ने शरण ली थी? शेरगढ़ धौलपुर में, सिवाना बाड़मेर में, शेरगढ़ बारा में, जूनागढ़ बीकानेर में? अमीर खां पिंडारी ने साथियों शरण जो है यह अपनी शेरगढ़ बारा का जो अपना दुर्ग है यहां पर ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काले घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काले घोड़े की मजार कहां पर है? सिवाना दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में? काले घोड़े की मजार की बात करें साथियों, तो यह अपनी तारागढ़ दुर्ग में है। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है साथियों? अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस धर्म में संथार प्रथा का प्रचलन है? हिंदू, ईसाई, जैन, सिख? बिल्कुल लाडलो अपने जैन धर्म में प्रचलित है। तो जैन धर्म ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा डूंगरपुर है साथियों। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपुताना नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, मैक्स मुलर, शेक्सपियर? किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। तो जॉर्ज थॉमस ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान में कच्छारी मिट्टी किस जिले में मिलती है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, जोधपुर। कच्छारी मिट्टी की बात करें तो साथियों ये अपनी धौलपुर के अंदर मिलती है, तो धौलपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है? पछुआ हवाओं से, चक्रवातों से, मानसूनी हवाओं से, व्यापारिक हवाओं से। बिल्कुल लाडलो मानसूनी हवाओं से होती है, तो मानसूनी हवाएं ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? टोडगढ़ अरावली जो अभयारण्य है यह है, या केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, तालछापर अभयारण्य है, या फिर मरु उद्यान है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य तो अपना तालछापर अभयारण्य है, और ये अपना कहां पर पाया जाता, मतलब कि कहां पर स्थित है साथियों? तो ये अपना चूरू जिले के अंदर स्थित है। बिल्कुल। किस जिले में परचा बावड़ी स्थित है? कोटा में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। परचा बावड़ी कहां पर है साथियों? तो परचा बावड़ी जो है ना यह आपकी जैसलमेर के अंदर है, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, संपूर्ण राजस्थान, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान। जी हाँ साथियों, आपका जो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जो क्षेत्र है ना ये उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान देखने को मिलता है। बिल्कुल लाडलो, आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है इससे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अपना साथियों हम बात करें अपना बाड़मेर, जैसलमेर, बिल्कुल ये जो क्षेत्र है ना ये बिल्कुल साथियों इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र कौन सा है? तो बाड़मेर के अंदर तो साथियों अपना सरस्वती तेल क्षेत्र भी है, रागेश्वरी तेल क्षेत्र भी है, कामेश्वरी तेल क्षेत्र भी है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। देश में साक्षर भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2007 में, 2010 में, 2009 में, 2011 में। बिल्कुल सही आंसर साथियों आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। 18 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर 2009 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, निम्नलिखित में से जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200, 503, 595, 476। कितना है साथियों? 595 है जो राजस्थान का सर्वाधिक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान का कितना है? तो ओवरऑल राजस्थान का 200 देखने को मिलता है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? जयपुर और भरतपुर, कोटा और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, नागौर और बांसवाड़ा। कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और कोटा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गरीब की घी की संज्ञा, जी हाँ गरीब का जो घी है इसकी संज्ञा किसे दी गई है? मूंगफली के तेल को, वनस्पति के तेल को, तिल के तेल को, सरसों के तेल को। अरे गरीब का घी जो है ना यह तो हमें तिल के तेल को कहते हैं, तो तिल का तेल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेफ्रिजरेटर कहाँ स्थापित है? जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या फिर आपका उदयपुर में। कहां पर है साथियों? जैसलमेर के अंदर है, तो जैसलमेर जो है ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां स्थित है? अलवर में, जयपुर में, बूंदी में, टोंक में। सुनहरी कोठी की बात करें साथियों तो ये अपनी कहां पर है? टोंक में स्थित है, तो टोंक ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील या तालाब को प्रदेश का पहला मत्स्य अभयारण्य बनाया गया?
किशनगढ़ का गोंदूलाव तालाब को, उदयपुर का बड़ी तालाब को, टोंक का बिसलपुर बांध को, उदयपुर की फतेह सागर झील को। उदयपुर का बड़ी तालाब को बनाया गया था साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये बिल्कुल आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि 1719 ईस्वी की किस प्रशांत में बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति में, नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति में, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति में, अर्थुना के शिव मंदिर की प्रशस्ति में। तो वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति में यह साथियों क्या है उल्लेखित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। तो लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है साथियों। अंतिम जो आपके पास 35 दिन का समय बचा है ना, इसका सदुपयोग करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है बिल्कुल। और लाडलो आप व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हो तो फटाफट लाडलो 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है BSTC 2026 लिखकर, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको जोड़ दूंगा। क्योंकि यहाँ पर क्लास का नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी अपडेट जो है ना ये इसी के ऊपर आपको सबसे पहले दी जाती है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए साथियों, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने, मार्शल ने, डेनियल विल्सन ने, मॉरिसन ने। किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां हुआ? सोनारगढ़ में, मेहरानगढ़ में, लोहागढ़ में, सोजत में। राव मालदेव का जो राज्याभिषेक है साथियों यह आपका सोजत के अंदर हुआ था। और सोजत कहां पर है साथियों? सोजत आपका पाली के अंदर है। सोजत पाली की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी जो है ना ये विश्व प्रसिद्ध है। सोजत जो आपकी पाली की मेहंदी है इसे GI टैग भी मिला हुआ है साथियों बिल्कुल। राणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध जो सारंगपुर का युद्ध है ये कब हुआ था? 1432 में, 1435 में, 1436 में, 1437 में। बिल्कुल लाडलो 1437 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मानसिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की, मान प्रकाश की, पत्र प्रशस्ति की, पवन पश्चिम की। तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। देवबोध और धर्मघोष किस चौहान शासक के समय प्रसिद्ध विद्वान थे? विग्रहराज, पृथ्वीराज, अर्णोराज, अजयराज। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अर्णोराज के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो अर्णोराज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया है? सिरोही, जालोर, मंडोर, भड़ोच। कहां पर नहीं माना गया है साथियों? सिरोही के अंदर नहीं माना गया है, तो सिरोही ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चीरा नाम है गांव प्रशासन का, राज्य प्रशासन का, तहसील प्रशासन का, न्यायिक प्रशासन का। चीरा जो है ना चीरा यह तो साथियों अपने तहसील प्रशासन का है, तो तहसील प्रशासन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? नसीराबाद, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, कोटा। कौन सी थी साथियों? नसीराबाद थी, तो नसीराबाद ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह कहलाते हैं हरिविलास शारदा, झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास।
राजस्थान में पत्रकारिता के जो विषम पितामह है, यह तो साथियों अपने झाबरमल शर्मा को हमें कहते हैं। और समाचार पत्रों की बात करें तो सर्वाधिक जो प्रकाशन है यह आपका साथियों कहाँ से होता था, यह अजमेर से हुआ करता था। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 10 अक्टूबर 1946 को, 15 जुलाई 1947 को, 8 जनवरी 1947 को, 31 मार्च 1948 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोराधाय ने राजस्थान के किस शासक को बचपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी? अजीत सिंह हैं, विक्रमादित्य, मोकल, उदय सिंह हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह की रक्षा की थी। तो अजीत सिंह ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गोराधाय को साथियों मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। बिल्कुल 1857 ने, बिल्कुल हम बात करें साथियों, आपका 37 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये क्या कहता है कि लांबी कांचली और लालर वस्त्रों का प्रयोग कौन करता है? विधवा स्त्रियां, सधवा स्त्रियां, पुरुष या फिर स्त्री? कौन करती है साथियों? विधवा स्त्रियां करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए 38 नंबर का कि सुरसागर, ढोला मारू और रसिक प्रिया इत्यादि चित्र किस शैली से संबंधित हैं? जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली? तो यहां पर राइट आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा 38 नंबर के अंदर, ये अपने जोधपुर शैली से क्या है संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? घूमर, भवाई, गरबा, चक्री? कौन सा साथियों संबंधित नहीं है? गरबा संबंधित नहीं है। तो गरबा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रागड़ी क्या है? एक समुदाय, एक बोली, एक भाषा, एक जाति? रागड़ी की बात करें ना तो रागड़ी एक बोली है साथियों। तो बोली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ऋषभ देव मेला कहां आयोजित किया जाता है? उदयपुर में, सिरोही में, पाली में या फिर चूरू में? राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहां पर उदयपुर के अंदर आपका ऋषभ देवता जो देव मेला है साथियों, यह आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने पीछे कितनी भी गलतियां करी होंगी, परंतु जो आने वाला 35 दिन का समय है साथियों, ये आपका गोल्डन है। बिल्कुल इसके अंदर आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि साथियों आप 35 दिन के अंदर जितना पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, मिक्स प्रैक्टिस करोगे, वही साथियों एग्जाम के अंदर आपको फायदा देखने को देने वाला है। बिल्कुल तो आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करना है और अंतिम समय में खास तौर से साथियों जो रिवीजन आपको करना है, मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी है और मॉडल पेपर निकालना है। अवश्य साथियों 100% आपका जो सिलेक्शन है ना वह कोई आपका नहीं रोक सकता, हो जाएगा। बिल्कुल आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन जो क्वेश्चनों की क्लास है ये सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। जल्दी साथियों हम दोपहर 2 बजे भी एक क्लास स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बस आपका प्यार है सपोर्ट आप बनाए रखिएगा इसी प्रकार। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक देवता वीर बावसी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? पीला टोकरा में, सफेद टोकरा में, काला टोकरा में, नीला टोकरा में? कहां पर है साथियों? काला टोकरा में है। तो काला टोकरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भील जाति के लोग किस देवी देवता की
चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। ऋषभ देव, महादेव, हनुमान, दुर्गा माता। तो राइट आंसर आपका यहां पर ऋषभ देव जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था? पृथ्वीराज रासो, एकलिंग महात्म्य, कुमारपाल प्रबंध, विरुद्ध विधि, वधवंश। यहां पर साथियों बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आपका ये देखने को मिल जाएगा। तो 44 नंबर के अंदर सही आंसर हो जाएगा कुमारपाल प्रबंध के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से पृथक किया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल 45 नंबर के अंदर जो आपका शाहजहां है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बताइए जरा। संघ के प्रधानमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो यहां पर जो राइट आंसर है साथियों ये आपका देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सही आंसर जो है ना 46 नंबर का ये हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल, या संसद? राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद। तो यहां पर जो राइट आंसर है साथियों 47 नंबर के अंदर ये आपका देखने को मिल जाएगा साथियों कि राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? नागरीदास को, एरिक डिक्सन को, श्रीधर अंधारे को, डॉक्टर एस कुमार को। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है साथियों यह तो आपका किसे दिया जाता है? यह बिल्कुल एरिक डिक्सन को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रानी सती का वास्तविक नाम है क्या था? जीजीबाई, नारायणी बाई, अमृताबाई, पेमल देवी। तो राइट आंसर हो जाएगा नारायणी बाई या नारायणी देवी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? उड़िया का पठार, मेसा का पठार, बुराट का पठार, बोमट का पठार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ना यह अपना साथियों मेसा के पठार के ऊपर निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।